बच्चों, आज हम अपने सिलेबस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को ही स्क्वायर प्रोडक्ट कहते हैं बेटा। इस टॉपिक से बेटा बहुत क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। मुश्किल से 3 या 4 फॉर्मूले हैं जिन पर ये टॉपिक बेस है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को, सारे फॉर्मूलोज को याद कर लेंगे बेटा, तो एग्जाम में ये इस टॉपिक से एक भी आपके मार्क्स नहीं कैंसिल होंगे। तो बिल्कुल ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस और फॉर्मूलों को देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए बार डॉट बी बार मॉड ए बार मॉड बी बार कॉस थीटा, ये होता है। ए बार और बी बार दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बार डॉट बी बार क्या होता है? मॉड ए बार मॉड बी बार कॉस थीटा। ए का मॉड मॉड ए बार, बी बार का मॉड मॉड बी बार। ए बार डॉट बी बार होता है मॉड ए बार मॉड बी बार कॉस थीटा। ये है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। इसका एक यूज़ क्या है बेटा? यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा के इंटू में मॉड ए बार मॉड बी बार है। ये मॉड ए बार क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ए बार डॉट बी बार के नीचे जाएंगे। तो आप देखो यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। इसका यूज़ कहाँ होता है बेटा? इस फॉर्मूले का यूज़ होता है दो वेक्टर ए बार और बी बार के बीच एंगल निकालने में। हम ए बार डॉट बी बार को डिवाइड करेंगे मॉड ए बार और मॉड बी बार से। ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मॉड ए बार मॉड बी बार, कॉस थीटा निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर दो वेक्टर ए बार और बी बार परपेंडिकुलर हो तो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू जीरो होता है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए, है ना, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं तो क्या करना होगा? हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखाना होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, एक वेक्टर ए बार है, उसका प्रोजेक्शन बी बार पर निकालना है। तो क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या है? ए बार डॉट बी बार बाय मॉड बी बार। याद कैसे करेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार है तो ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट आएगा, नीचे क्या आएगा? जो वेक्टर बाद में लिखा है। बी बार बाद में लिखा है तो बी बार का मॉड नीचे आ गया। अगर यही फॉर्मूला ऐसा होता कि प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार निकालना होता बेटा, तो क्या करते? न्यूमरेटर में बी बार और ए बार का डॉट प्रोडक्ट आएगा, अपॉन में क्या आएगा बेटा? यहाँ इस केस में ए बार नीचे लिखा है तो ए बार मॉड में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड बी बार। जो वेक्टर बाद में लिखा है उसका मॉड अपॉन में आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर ए बार की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए बार बाय मॉड ए बार। यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं। ए बार एक वेक्टर में दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि ए बार की डायरेक्शन में निकालो यूनिट वेक्टर, तो वो क्या होगा? ए बार बाय मॉड ए बार। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा है कोलिनियर वाला। अगर दो वेक्टर ए बार और बी बार कोलिनियर प्रूव करने हो तो कैसे करेंगे? आप दोनों को डिवाइड कर दो। ए बार बाय बी बार किया, अगर इसको सॉल्व करने पर आई जे या के नहीं आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। कॉन्स्टेंट से मतलब क्या है? उसमें आई नहीं हो, जे नहीं हो, के नहीं हो, कोई भी नहीं हो, ए बार और बी ए बार बाय बी बार कोई नंबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ए बार बाय बी बार कॉन्स्टेंट है, यानी ए बार और बी बार हो गए कोलिनियर। ये जो बेटा पांचों फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से याद कर लो। इन पर बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप देख रहे हो ऐसा कोई टफ कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इन सभी क्वेश्चन को आप आज ही लिख के देखिए, याद करिए बेटा। देखो, ये बोल रहा है दो वेक्टर के बीच एंगल निकालो। एंगल निकालना है बेटा। एक वेक्टर ये दिया हुआ है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 जे कैप। दूसरा वेक्टर ये है। क्या मैंने बताया था एंगल का फॉर्मूला? देखो, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मॉड ए बार मॉड बी बार कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? मॉड ए बार मॉड बी बार जाएगा नीचे ए बार डॉट बी बार के, तो कॉस थीटा ये होता है ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ए बार मॉड बी बार। हमें ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, ए बार का मॉड निकालना होगा, बी बार का मॉड निकालना होगा, और फिर ए बार डॉट बी बार को मॉड ए बार मॉड बी बार से डिवाइड करना होगा। बस इतना सा करना है। तो चलो ए बार डॉट बी बार निकालो। ए बार क्या है? आई माइनस 2 जे प्लस 3 के। बी बार क्या है? 3i माइनस 2 जे प्लस के। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्यों? फॉर्मूले में न्यूमरेटर में ए बार डॉट बी बार है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं बेटा? हम दोनों के ए बार और बी बार दोनों के आई के कोफिशिएंट से इंटू करते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं, फिर दोनों के जी के कोफिशिएंट इंटू करते हैं। जे को इंटू नहीं करते हैं, जी का कोफिशिएंट यहाँ -2 है या -2 है, पहले आई के कोफिशिएंट इंटू करो, बीच में प्लस लगाओ, फिर जी के कोफिशिएंट इंटू करो, नीचे प्लस लगाओ, फिर के कोफिशिएंट इंटू करो। इतना सा काम है। तो हमें ए बार डॉट बी बार निकालना है। यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है? आई मीन्स 1 आई, यहाँ कोफिशिएंट 1 है आई का, यहाँ 3 है, तो 1 इंटू 3, नीचे प्लस, जे पे आओ, जे का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ -2 है, तो -2 इंटू -2, नीचे प्लस लगाओ, के का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ के का कोफिशिएंट 1 है। तो देखो हमने दोनों के आई के कोफिशिएंट इंटू कर लिए, प्लस लगा दिया, जे के कोफिशिएंट इंटू कर लिए, प्लस लगा दिया, के कोफिशिएंट इंटू कर दिया। सॉल्व करो, 3 1 जा 3, -2 -2 +4 +3 10 आ गया।
ए बार डॉट बी बार 10 आ गया। अब हमें मॉड ए बार चाहिए, मॉड ए बार चाहिए, मॉड ए बार ए क्या है आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, तो मॉड ए क्या होगा रूट के अंदर आई का क्वेश्चन क्या है 1 उसका स्क्वायर, जी का क्वेश्चन क्या है माइनस टू उसका स्क्वायर 4, जी का क्वेश्चन 3 का स्क्वायर 9, 14 आ गया। मॉड बी भी चाहिए बेटा, बी का मॉड निकालो रूट के अंदर 3 का क्वेश्चन का स्क्वायर 9 प्लस लगाओ बीच में माइनस टू का क्वेश्चन का जी का क्वेश्चन का स्क्वायर है वो लेना पड़ेगा, जी का क्वेश्चन क्या है माइनस टू का स्क्वायर रूट के अंदर आई के क्वेश्चन का स्क्वायर प्लस जी का क्वेश्चन क्या है माइनस टू उसका स्क्वायर, जी का क्वेश्चन का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1 14 आ गया। मॉड ए आ गया, मॉड बी आ गया, ए डॉट बी आ गया। अब रखो वैल्यू कॉन्स्टेंट क्या है ए बार डॉट बी बार ऊपर है वो कितना है 10, तो ए बार डॉट बी बार को लिखा 10, मॉड ए बार कितना है रूट 14 मॉड ए बार रूट 14, तो रूट 14 14 हो गया बेटा, ये आ गया 10/14, तो कॉस थीटा कितना आ गया 5/7, हमें एंगल निकालना है, थीटा कितना हो गया कॉस को उधर ले गए, थीटा आ गया कॉस इनवर्स 5/7, एंगल निकल गया बेटा। तो बेसिकली एंगल निकालने में हम ये यूज करते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए बार डॉट बी बार मॉड ए मॉड बी, ए बार डॉट बी बार निकाल लो कोएफिशिएंट को इनटू करना पड़ेगा, ए का मॉड निकाल लो बी का मॉड निकाल लो और रख दो फॉर्मूले में वैल्यू, सो सिंपल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। क्या बोल रहा है, अब देखो इसमें एंगल नहीं निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया हुआ है दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, आपको कांस्टेंट निकालना है। मैंने आपको बताया था दो वेक्टर ए बार और बी बार परपेंडिकुलर होंगे अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें कांस्टेंट निकालना है, तो चूंकि ए बार और बी बार परपेंडिकुलर हैं देयरफॉर ए बार डॉट बी बार 0 होगा। ए बार क्या है बेटा 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप, रख दी वैल्यू ए बार की जगह, डॉट एज इट इज बी बार की जगह क्या आएगा आई माइनस जे प्लस 3 रख दिया बी बार की जगह इक्वल टू 0 है। क्यों वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर प्रूव नहीं करना है, परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, हमें क्या प्रूव करना है हमें लेमडा निकालना है। इंटू करो बीच में डॉट है कोएफिशिएंट वाइज इंटू करेंगे, यहाँ का कोएफिशिएंट 2 इसका इंटू होगा इस वाले का आएगा कोएफिशिएंट से 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस लगाओ बीच में यहाँ जी का कोएफिशिएंट लेमडा इंटू किससे होगा माइनस 2 से इंटू होगा, प्लस लगाओ बीच में यहाँ का कोएफिशिएंट 1 इंटू 3 आई का कोएफिशिएंट का इंटू कर दिया, प्लस लगाया जी का कोएफिशिएंट इंटू कर दिया, प्लस लगाया का कोएफिशिएंट इंटू कर दिया, कितना आ गया 2 माइनस 2 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0, कितना हो गया लेमडा गया 5/2, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आमतौर पर पूछे जाते हैं बेटा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हुए हैं कांस्टेंट निकालना है, परपेंडिकुलर मींस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट लिखा इक्वल टू 0 लिखा इंटू किया प्लस किया कांस्टेंट आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का वेक्टर डिवाइड बाय उसका मॉड, अगर कोई वेक्टर है ए उसकी डायरेक्शन में निकालना यूनिट वेक्टर क्या होता है वो ए बार बाय मॉड ए बार। ए बार क्या होता है जो वेक्टर दिया हुआ है, ए बार तो दिया हुआ है बस मॉड निकालना होगा आपको। मॉड क्या हो गया रूट के अंदर जो वेक्टर दिया है उसका आई का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 1 है, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस जी का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ वो 1 है 1 का स्क्वायर, क्या कोएफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर, तो मॉड आ गया रूट 6। अब क्या होता है यूनिट वेक्टर ए बार बाय मॉड ए बार, ए बार क्या ये वेक्टर अपॉन मॉड ए कितना है रूट 6 है, ये आंसर हो गया। आपको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ए कैप बोलते हैं यूनिट वेक्टर को, वो होता है ए बार बाय मॉड ए बार, वेक्टर आपको दिया रहेगा बस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो मॉड निकाल लो आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार मैंने क्या बताया था क्या होता है ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड बी बार, आपको ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा और बी के मॉड से डिवाइड करना होगा, सो सिंपल। तो हमने क्या किया पहले का फॉर्मूला ए डॉट बी फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर अपॉन सेकंड वाले का मॉड, कैसे इंटू होगा ये क्वेश्चन वाइज, यहाँ आके क्वेश्चन 2 यहाँ का 1 2 इंटू 1 2 प्लस लगाओ बीच में ये का क्वेश्चन -1 यहाँ -2 -1 इंटू -2 आ गया, के का 1 इंटू 1 1 आ गया, इंटू कर दिया नीचे बाद वाले का मॉड, बाद वाला क्या था आई -2 जे प्लस के, रूट के अंदर आई का क्वेश्चन 1 का स्क्वायर प्लस जे का क्वेश्चन -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर है ये प्लस के का क्वेश्चन का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और ये ध्यान रखना है कि जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई के क्वेश्चन से इंटू होता है बीच में प्लस आता है, जी के क्वेश्चन से इंटू होता है बीच में प्लस आता है, और
के कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट से इंटू होता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर बड़ी भारी चीज़ नहीं है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन, दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनको कोलिनियर प्रूव करना है। मैंने कहा बता था आपको, अगर दो वेक्टर ए बार और बी बार का रेशो, उनका डिवीज़न कांस्टेंट आ जाए, उनको सॉल्व करने पर ना तो आई आए ना जे और ना के आए, तभी तो होगा कांस्टेंट। वेक्टर में कांस्टेंट का मतलब है कि उसमें वेक्टर में आई जे के नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात, आपको कोलिनियर प्रूव करना है, दोनों का रेशो लो आप। एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, ए बार बाई बी बार। ए बार क्या था, 2i माइनस 3j प्लस 4k। बी बार में देखो हमने जब -2 कॉमन निकाला तो देखो ये दोनों चीज कैंसिल हो गई, बचा -1/2। इसमें ना आई है ना जे है ना के, मतलब एक कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ, ए बार और बी बार को डिवाइड करने पर एक कांस्टेंट आया, हो गया कोलिनियर। तो कुल मिला के बेटा आज के जो क्वेश्चन थे वो इसी पर बेस्ड थे। किस पर बेस्ड थे, ये चारों की कॉन्सेप्ट है बेटा। इन की कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल पक्के से याद कर लीजिए, एक बार लिख के देख लीजिए, और इन बाकी सारे क्वेश्चंस को लिख के देख लीजिए। एग्जाम से क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 क्वेश्चन होते हैं बेटा। जितने जल्दी आप इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, है ना, आज ही, आज सोने से पहले ही इनको याद करके सोइए, आप भूलेंगे नहीं एग्जाम में, और आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे।